जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। राजा रजवाड़ों की नगरी, राजघरानों का गढ़। जी हां, हम बात कर रहे हैं इसी राजस्थान की। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 पर जनता पोल का राजनीतिक विश्लेषण। किसके सर सजेगा हुकूमत का ताज? कौन बैठेगा विपक्ष की गद्दी पर? क्या बनेगी मिली जुली सरकार या फिर कौन सी पार्टी को मिलेगा प्रचंड बहुमत? सिर्फ और सिर्फ जनता पोल पर। राजस्थान एक ऐसा राज्य जिसका राजनीतिक गणित शुरुआत से ही अन्य राज्यों से बेहद अलग रहा। ये वही राजनीतिक पृष्ठभूमि है जिसने कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जैसे हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया, हीरादेव जोशी, शिवचरण माथुर, गिरिजा व्यास, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, राजेश पायलट आदि को राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ाया। तो वहीं भाजपा के कई दिग्गज जैसे जसवंत सिंह, भैरव सिंह शेखावत, सांवरलाल जाट, वसुंधरा राजे, अर्जुन मेघवाल आदि ने राजस्थान में भाजपा को आगे बढ़ाया। कांग्रेस पार्टी के मोहनलाल सुखाड़िया ने राजस्थान पर सबसे लंबे वक्त तक राज किया और 17 वर्षों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहे। फिर बारी आई जनता पार्टी की, जिसने भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में पहली बार राजस्थान में गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। समय बीतता गया और आगे चलकर यही जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित हो गई। सन 1985 से राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की राजनीति ने जन्म लिया। सन 1985 में कांग्रेस के हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बने। फिर सन 1990 में भाजपा के भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने। फिर सन 1998 में कांग्रेस की ओर से अशोक गहलोत पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री चुनकर आए। सन 2003 में भाजपा की वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी। सन 2008 में फिर कांग्रेस के अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और फिर 2013 में भाजपा की वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी और अब बारी है सन 2018 की। ये विश्लेषण हमने कई चुनाव परिणामों, आंकड़ों, क्षेत्रीय व जाति समीकरणों के आधार पर किया है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं विधानसभा चुनाव 2013 के परिणामों पर। सन 2013 में भाजपा का मत प्रतिशत था 45। बात करें NUZP, जो कि गौड़ जमींदारों की पार्टी है, इसे तकरीबन 1.01% मतों के साथ 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी और अन्य के खाते में गई थी 7 विधानसभा सीटें। तो ये थे सन 2013 विधानसभा चुनाव राजस्थान के परिणाम। तो जैसे कि हमने देखा, सन 2013 में कांग्रेस पार्टी का एक तरह से सुपड़ा साफ हो चुका था। उस समय सभी राजनीतिक विश्लेषकों को यही लग रहा था कि अब राजस्थान में कांग्रेस का अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका है। मगर उसके बाद कांग्रेस ने धीरे धीरे वापसी करना शुरू की। बात करते हैं कुछ विधानसभा उपचुनावों की। लोकसभा चुनाव 2014 में भाजपा विधायक सांवरलाल जाट, ओम बिड़ला, संतोष अहलावत और बहादुर सिंह कोहली के विजयी होकर संसद पहुंचने के बाद चारों विधानसभा सीटें रिक्त हुई थी, जिन पर उपचुनाव के लिए 13 सितंबर के दिन मतदान कराया गया था। बड़ी बात यह सामने आई कि इन चारों सीटों में से भाजपा मात्र 1 सीट पर जीत हासिल कर पाई, जबकि कांग्रेस ने 3 विधानसभा सीटों पर विजय प्राप्त की। कांग्रेस उम्मीदवारों ने वेर, सूरजगढ़ और नसीराबाद विधानसभा सीटों पर जीत का परचम लहराया। मगर कांग्रेस की इस जीत का सिलसिला यहीं पर थमकर नहीं रह गया। कांग्रेस ने कुछ स्थानीय चुनाव में भी जीत हासिल की और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह क्षेत्र झालरापाटन में एक स्थानीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की। और इस सब के कारण राजस्थान में सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बलबूते कांग्रेस को जमीनी स्तर पर थोड़ी मजबूती मिली। राजस्थान सरकार द्वारा चालू की गई कई प्रभावशाली योजनाओं से भाजपा को जमीनी स्तर पर काफी ज्यादा फायदा हुआ। मगर इस सब के बावजूद कई मुद्दे जैसे किसान आंदोलन और जाट आरक्षण आंदोलन के चलते भाजपा सरकार कटघरे में खड़ी हो गई। उम्मीद जताई जा रही है कि इस सब से भाजपा को थोड़ा फायदा तो थोड़ा नुकसान होने की आशंका है, मगर सत्ता परिवर्तन के इस मिथक के चलते भाजपा को फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान भाजपा को जसवंत सिंह को भाजपा से निष्कासित करने के कारण हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2014 में जसवंत सिंह, जो कि राजस्थान भाजपा के काफी वरिष्ठ नेता हैं,
और अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उन्हें भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। बाड़मेर लोकसभा सीट से जसवंत सिंह हमेशा लोकसभा चुनाव जीता करते थे, मगर लोकसभा चुनाव 2014 में उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा और वो हार गए। हालांकि वो हार जरूर गए थे, मगर जमीनी स्तर पर जो जसवंत सिंह की पकड़ मानी जाती है वो बेहद मजबूत है। चलिए अब सीधे रुख करते हैं हमारे द्वारा किए गए विश्लेषण की ओर कि अगर आज की तारीख में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो जाए तो कौन सी पार्टी को मिल सकता है बहुमत और कौन सी पार्टी बैठ सकती है विपक्ष की गद्दी पर। इस पर हमने किया है राजनीतिक विश्लेषण। आइए नजर डालते हैं हमारे विश्लेषण के आंकड़ों पर। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। अगर आज की तारीख में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत हो सकता है 40 से 42% और सीटें हो सकती है 93 से 95 विधानसभा सीटें। मतलब मौजूदा आंकड़ा जो कि 163 का है, उससे 68 सीटें भारतीय जनता पार्टी को कम मिलने की संभावनाएं हैं। बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत हो सकता है 39 से 41% और विधानसभा सीटें हो सकती है 90 से 93 सीटें। मतलब मौजूदा आंकड़ा जो 21 विधानसभा सीटों का था उससे 72 विधानसभा सीटें ज्यादा। बात करें बहुजन समाज पार्टी की तो बहुजन समाज पार्टी का मत प्रतिशत हो सकता है 2 से 3% और सीटें हो सकती है 2 से 3 विधानसभा सीटें। वहीं नेशनल पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो एनपीपी का मत प्रतिशत हो सकता है 4 से 5% और सीटें हो सकती है 3 से 4 विधानसभा सीटें। वहीं एनयूजेडपी जो कि गौड़ जमींदारों की पार्टी है, उसका मत प्रतिशत हो सकता है तकरीबन 1 से 2% और सीटें हो सकती है 3 विधानसभा सीटें और अन्य के खाते में जा सकती है 2 से 9 विधानसभा सीटें। मतलब ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भाजपा की सीटें राजस्थान में फिलहाल कम होने की संभावनाएं हैं तो वहीं कांग्रेस की सीटें बढ़ने की संभावना है। मगर उसके बावजूद हमारे इस विश्लेषण में तकरीबन 2 से 3 सीटों की बढ़त भाजपा ने बना रखी है। वक्त के साथ साथ ये देखना होगा कि ये बढ़त कम होती है या फिर ये बढ़त एक बार फिर बढ़ती है और कांग्रेस पार्टी को फिर विपक्षी गद्दी पर बैठना पड़ता है, या फिर कांग्रेस पार्टी की बढ़त बढ़ती है और भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष पर बैठना पड़ जाए। दूसरी बात यह भी है कि अगर किसी भी पार्टी को राजस्थान में बहुमत नहीं मिला तो फिर छोटे दल जैसे नेशनल पीपल्स पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या फिर गौड़ किसानों की जो एनयूजेडपी पार्टी है वो किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। बहरहाल विधानसभा चुनाव में 1 वर्ष शेष है, तब तक देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान की राजनीतिक सियासत किस ओर करवट लेगी। मगर मौजूदा स्थिति देखते हुए ये कहा जा सकता है कि राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बेहतर होने की संभावनाएं है। आगे क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए देखते रहिए जनता पोल।